देखिए, वक्त को लेकर जो सरकार कदम उठा रही है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि सरकार का संविधान में यकीन नहीं है, इसलिए ये सब कर रही है। जिनके बदौलत बूते पर सरकार चल रही है उनको भी हम लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गलतफहमी मत रहिए। बीजेपी इस्तेमाल करती है अपने अलाइंस पार्टनर को और फिर दूध में से मक्खी की तरह निकाल देती है। अगर वो उनको नहीं अंदाजा कि वाईएस आर रेड्डी ने, जगन रेड्डी ने 10 साल मोदी सरकार को समर्थन किया, क्या असर हुआ? जनता भी जो है वो भी इलाज करती है। उलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। उड़ीसा में नवीन पटनायक साहब ने लगातार जो है समर्थन किया, क्या शुरू हुआ? तो इसलिए अब इन लोगों को भी सोचने की जरूरत है, जगाना। मेरे ख्याल से नींद से उठेंगे, कोशिश की जाएगी, वरना जनता इलाज करेगी। जिस तरीके से तमाम तरह की जो है आपत्तियां जो है तमाम मुस्लिम संगठन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमको पसमानदा के लिए काम करना चाहते हैं, फायदा नहीं हो रहा, तमाम तरह की दलीलें। देखिए, पसमानदा के इतने हितैषी अगर ये है तो पसमानदा के लिए कुछ करें ना। कर्नाटक में पसमानदा के लिए 4% रिजर्वेशन है। उस रिजर्वेशन को जो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में इंप्लीमेंट करने का बिल पास हुआ है अभी 2 दिन पहले। उसके खिलाफ बीजेपी क्यों शोर मचा रही है? भाई वो तो पसमानदा के लिए है ना। तो ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। धर्म के आधार पर आरक्षण, अरे भाई आरक्षण वहां आज से चल रहा है, आरक्षण 95 से है और बीजेपी की सरकार रही है वहां। इस बीच में एक फुल टर्म रही है और बीच में रही है 2 टर्म सरकार रही है बीजेपी की। कमाल है, 10 साल बीजेपी की सरकार रही है कर्नाटक में। अगर वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन होता तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी आए हैं। वो पसमानदा मुसलमानों का, वो ओबीसीज का रिजर्वेशन है। ओबीसीज में सिर्फ उसको क्लासिफाई किया गया है, कंपार्टमेंट बनाया गया, कैटेगराइज किया गया है। और वो कैटेगरी कर्नाटक में हर तबके को है। वहां लिंगायत का अलग है, वकीलिदास का अलग है, शेड्यूल कास्ट का अलग है, शेड्यूल ट्राइब्स का अलग है। तो ये जो ऐसे ही 2B कैटेगरी में जो है पसमानदा मुसलमानों का है, उसके खिलाफ आप कर रहे हैं। वहां हायर कास्ट मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं है। वो सर्वे के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर जो है वो रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ है। ये तो पसमानदा ही कर रहा है कि पसमानदा अगर कुछ ये करना चाहते, देखिए इनकी मंशा जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है कि ये हर जगह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को खत्म कर देना चाहते हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी। मोदी सरकार की कैबिनेट में कोई है क्या मुसलमान? अरे पसमानदा कोई ले आते यार, किसने रोका? कोई पार्लियामेंट्री पार्टी में, बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी में कोई मुसलमान, पसमानदा को ले आओ ना। हम तो चाहते हैं, हम तो, राहुल गांधी तो पसमानदा की ही तो बात कर रहे हैं। कराओ ना, कास्ट सेंसस कराओ ना, क्यों भाग रहे हो? अच्छा, हिंदू पसमानदा हो या मुसलमान पसमानदा हो। आपका जो इशू है इसमें डीएम को लेकर और नॉन मुस्लिम ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट कर पाएंगे, तमाम तरह की दलीलें वक्फ बिल को लेकर कह रहे हैं, डीएम को भी दे रहे हैं। अच्छा काम होगा तो इसमें गलत क्या है? देखिए, डीएम सरकार का मुलाजिम होता है। वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसी है जिन कुछ प्रॉपर्टीज पर सरकार भी क्लेम करती है, और आज की सरकार है, आप जान रहे हैं कि क्या उनकी मंशा है। मैं तो कह रहा हूं भी डीएम काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पदेन सदस्य होता है ना। उसके एक्ट में लिखा है कि अगर कोई नॉन हिंदू डीएम होगा तो वो उसकी बोर्ड की मीटिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता।
ये अख्तियारात हिंदू और मुसलमानों को, सिख ईसाई सबको दिए गए हैं कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कैसे मैनेज करें। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है हमें भाई, आप कैसे रातों रात बदल देंगे। हाँ, हम जानते हैं कि आपको संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं है, तो आप एक एक करके ऐसे टारगेट करके आप कर रहे हैं। से बिल आ गया और बिल आ भी रहा है हालात में, तो कितना फर्क पड़ने वाला है वक्त पर, खास तौर से? बहुत फर्क पड़ने वाला है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो 50% से ज्यादा प्रॉपर्टीज को जो है वो बिस्मार कर दिया जाएगा।